औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसी वीडियो में ज़कात फ़ीसद के पेपर को जो कि 8 अक्टूबर 2023 में हुआ है उसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले एक वीडियो में हमने 26 क्वेश्चंस को मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठा किया, फिर उनको सॉल्व किया। तो इस वीडियो में हम 27 से लेकर आगे जितने भी पॉसिबल हो सके उनको डिस्कस करेंगे। हम ना सिर्फ सवाल का आंसर देते हैं बल्कि उसमें उससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे 27 क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन बनता है कि रजिस्टर्ड फीमेल वोटर्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड फीमेल वोटर्स की तादाद का उन्होंने पूछा था, तो उसको देख लेते हैं। फीमेल वोटर्स की तादाद कितने है, तो आपने याद रखना है 46% है। जो लेटेस्ट हमारे पास ये 46% है, जबकि मेल्स की के कितनी बनेगी, मेल्स की बनेगी 54%। टोटल जो पॉपुलेशन है वो भी पूछी जा सकती है। करंट जो टोटल पॉपुलेशन है 125 मिलियन है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 125 मिलियन है। इसके अलावा जब ये सवाल भी पूछा जाता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उस टाइम कितने थी, ये भी आपने याद रखना है। 32.5 मिलियन थी आबादी। ठीक है, आजकल और ये जो लास्ट टाइम डिजिटल कंसेंसस हुई है हुई है, ये कब इसकी फाइनल हुई है, तो ये याद रखना है अप्रैल 15, 2023 को। और नंबर ऑफ़ यूथ जो है वो भी पूछी जा सकती है, तो ये आपने याद रखना है 44% जो है ना टोटल पॉपुलेशन का वो यूथ है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि रानी कोट जो है फोर्ट ये कहाँ पे है, तो ये आपने याद रखना है। एक तो जामशोरो सिंध में है। ठीक है, दूसरा ये इसे कहते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये आपने याद रखना है द लार्जेस्ट फोर्ट इन द वर्ल्ड है, इन द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान दोनों हवाले से। वर्ल्ड एंड पाकिस्तान ये इसके हवाले से। और तामीर किसने कराया था, बिल्ट बाय ये तालपुर डायनेस्टी थी, डायनेस्टी के जो रूलर थे उनका नाम था जी मीर खुरम। मीर खुरम अली ख़ान, और दूसरा उसके साथ था मीर मुराद अली ख़ान, मीर मुराद
अली खान, इन दोनों ने तामीर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यूएस एडेड पाकिस्तान एंड विच कंट्री टू इट्स चिल्ड्रन सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट रिक्रूटर। तो आपने याद रखना है तुर्की और पाकिस्तान, इन दोनों को ना यूएसए ने कहा था कि बच्चों को अपनी आर्मी में शामिल करते हैं। तो ये याद रखना है तुर्की के हवाले से। तुर्की के हवाले से और याद रखना है कि सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहते हैं इसे, सिक मैन ऑफ यूरोप भी अगर पूछा जाए वो कौन है तो तुर्की को कहते हैं। इस्तांबुल जो कि कैपिटल है, ठीक है, 2 कंटिनेंट्स में वाक़ है। यानी अगर आप जाता है कि कोई ऐसा शहर बताएं जो कि 2 कंटिनेंट में वाक़ है तो आपने याद रखना है 2 कंटिनेंट्स में ये वाक़ है। सिक मैन ऑफ यूरोप कहते हैं। करंट जो प्रेसिडेंट है वो तैयब उर्दगान है, लॉन्गेस्ट पीरियड है एज ए प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान। इनका प्रेसिडेंट है। अगर तुर्की में अगर खिलाफत की बात करें, तुर्की खिलाफत जो एंड हुई थी वो आपने याद रखना है एंडेड इन 1923 में हुई थी बाई कमाल अतातुर्क। अतातुर्क का मतलब होता है तुर्कों का बाप। तो ये चंद सवालात हैं जो तुर्की खिलाफत से, यानी इसने ना मॉडर्न तुर्की की बुनियाद, मॉडर्न तुर्की के जो फाउंडर हैं, अगर पूछा जाए मॉडर्न तुर्की के फाउंडर कौन है तो आपने याद रखना है कमाल अतातुर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन विच कोर्ट केस ऑफ कुलभूषण यादव वाज ओपन। यानी इन विच कोर्ट केस ऑफ कुलभूषण यादव का केस किस कोर्ट में हुआ था तो आपने याद रखना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैग में है। ये आपने याद रखना है। और हैग कौन से कंट्री में है तो नीदरलैंड है। नीदरलैंड का कैपिटल भी है। आपने याद रखना है नीदरलैंड के 2 कैपिटल हैं, एक है हैग है, ठीक है, 2 कैपिटल है। टू कैपिटल्स हैं, एक तो हैग है, दूसरा एमस्टरडम है। एमस्टरडम एमस्टरडम तो ये आपने याद रखना है। नीदरलैंड के 2 कैपिटल हैं, एक मस्टरडम हो गया और दूसरा हैग हो गया। ठीक है, बाकी अब कुलभूषण यादव के बारे में थोड़ा सा देख लें तो ये आपने याद रखना है कुलभूषण यादव फेक नेम इसने रखा हुआ था। फेक नेम आपने याद रखना है इसका क्या था तो इसका नाम था हुसैन मुबारक। हुसैन मुबारक इसका फेक नेम था। और इसके अलावा ये इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं। इसका इंडियन नेवी में इनकी जॉब थी।
ये कब पकड़े गए? तो कैप्चर्ड इन, आपने याद रखना है, कैप्चर हुए थे 3 मार्च को, 3 मार्च 2016 को ये कैप्चर हुए थे। तो आपने याद रखना है फ्रॉम बलोचिस्तान, बलोचिस्तान से। और नियर आपने याद रखना है हमयून, हमयून मशखेल, हमयून मशखेल लेक के पास से पकड़े गए थे। ये सवाल भी रिसेंटली रिपीटेड है, तो आपने याद रखना है अप्रैल 2017 को ये कन्विक्ट हुए थे एज ए टेररिस्ट, कन्विक्टेड एज टेररिस्ट and sentenced to death, to death। तो ये आपने याद रखना है कि ये कब इनको डेथ की सज़ा सुनाई गई थी। अप्रैल 2017 में टेररिस्ट के तौर पे इन्हें ट्रीट किया गया। तो आपने याद रखना है। और इंडिया इसका जो केस है, ठीक है, वो लेकर गया था टू किड्स केस टू ICJ, इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना केस लेकर गया था। कब लेकर गया था? आपने याद रखना है कि ऑन 8 मई 2017 में ये केस वहाँ पे ले गया था। और किसके तहत? आपने याद रखना है इंडिया ब्रॉड द केस अंडर द वियना कन्वेंशंस, under the Vienna Convention on Consulator relation relations 1963। और आर्टिकल कौन सा था ये भी आपने याद रखना है, आर्टिकल 36 1B इसके ताजे लेकर गए। तो आपने याद रखना है कि इन विच कोर्ट केस ऑफ कुलभूषण जाधव वाज ओपन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो केस सेटअप हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैग में। हैग कहाँ पे? वो नेदरलैंड में, जिसके 2 कैपिटल है, एक एम्स्टर्डम है और दूसरा है। अच्छा, कुलभूषण जाधव से हवाले से ये बातें याद रखनी है। इसका फेक नेम कौन सा है?
वो हुसैन मुबारक है, वो इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं। कैप्चर कब हुए? 3 मार्च 2016 बलूचिस्तान से मशखेल लेक के करीब से इनको पकड़ा गया। 2017 अप्रैल 2017 में उसको टेररिस्ट के तौर पर कन्विक्ट किया गया और सेंटेंस टू डेथ यानी फौत की सजा सुनाई गई। फिर इंडिया इस केस को 8 मई 2017 को ICJ में लेकर गया, और वो किस के तहत लेकर गया था? वो वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलेटर रिलेशन 1963 आर्टिकल 36AB के तहत वो लेकर गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वर्ड प्रोसेसर इज यूज फॉर, तो आपने याद रखना है वर्ड प्रोसेसर किसके लिए यूज होता है? बायोग्राफी के लिए। अब मुझे नहीं पता वहाँ पे कौन से ऑप्शन थे जो कि मुझे सवाल मिले हैं और इस तरह उनके आंसर मिले हैं, तो उसके मुताबिक बायोग्राफी में भी कुछ और पूछा गया हो तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से इनको इकट्ठा किया है। तो वो पेश की माजरत अगर इसमें कोई ऐसा मतलब क्वेश्चन आ गया है जो कि पेपर में नहीं था, मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो एडवांस में मैं माजरत करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ इज़ एडेड चार्ट इन MX। तो F11 इनको हम फंक्शनल की कहते हैं, 12 तक होती है। इसमें F11 जो है ना उसको हम चार्ट में यूज़ करते हैं। MS एक्सेल में चार्ट अगर आपने ऐड करना हो तो हम F11 प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच परसेंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। तो आपने याद रखना है 90% क्या होता है जी? वाटर होता है, जबकि 10% सॉलिड मटेरियल होता है, यानी इसके अलावा जो कुछ मटेरियल होता है वो ड्रम। इसके अलावा प्लाज्मा ब्लड में कितना होता है वो आपने याद रखना है, 55% एग्जैक्ट है परसेंट प्लाज्मा इन ब्लड में। प्लाज्मा आपने याद रखना है वो 55% होता है, जबकि प्लाज्मा में वाटर 90% होता है। ये सवालात आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि टू ऐड न्यू वर्कशीट इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल्स में नई अगर वर्कशीट आपने ऐड करनी है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो आपने याद रखना है शिफ्ट को प्रेस करेंगे, फिर उसके साथ F11 को प्रेस करेंगे, तो आपके पास न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगी। अगर सिर्फ F11 प्रेस करते हैं तो उससे आप चार्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप पावर पॉइंट में, अगर आपने याद रखना है कि पावर पॉइंट में आपने ऐड न्यू स्लाइड करनी हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो वो भी आपने याद रखनी है कि आप कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल के साथ M दबाएंगे तो आपके पास न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिक ओशन इज़ लोकेटेड। आपने याद रखना है ये नॉर्थ में वाक़ है, और इसके साथ ये भी याद रखना है कि स्मॉलेस्ट ओशन है। दुनिया में 5 ओशन है इतने, ये भी याद रखना है कि 5 ओशन है, जिसको हम पैसा के नाम से याद करते हैं। पैसा शॉर्टकट फार्मूला हम इसके लिए है पैसा। तो पैसिफिक ओशन, इसे पैसिफिक ओशन है जो कि लार्जेस्ट है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अटलांटिक ओशन है जो कि दूसरे नंबर पे आता है। फिर इंडियन ओशन है जो कि तीसरे नंबर पे आता है, और इंडियन ओशन में भी हमारा ये अरेबियन सी है। याद रखना है अरेबियन सी के बारे में पूछा जाता है, अरेबियन सी किस का पार्ट है? तो इंडियन ओशन का पार्ट है। ठीक है। फिर आपके पास
साउदर्न ओशन आता है, ठीक है, जो कि चौथे नंबर पे, और जो एंड पे आता है वो है आर्टिक ओशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सैलिनिटी इज़ मेजर्ड इन। तो आपने याद रखना है, सैलिनिटी होता है कि साल्ट्स की जो वाटर में अवेलेबिलिटी होती है उसको हम सैलिनिटी कहते हैं। इसको हम किस में मापते हैं, तो ये आपने याद रखना है, पार्ट्स पर 1000, उसमें इसको मेजर किया जाता है। अच्छा, कभी सवाल आ जाए ना कि सॉइल में जो होती है, सॉइल में सैलिनिटी जो होती है उसको मेजर करने के लिए, ठीक है, वो किससे मेजर होती है, तो इज़ मेजर्ड बाय, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो कंडक्टिविटी मीटर यूज़ करते हैं। कंडक्टिविटी मीटर आप यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स, इस उसको हम डेटाबेस कहते हैं, डेटा बेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन कि इसको, वो कहता है कि द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन वन बीट इज कॉल्ड। इसको हम अगर एक बीट में कितना वो पंप करता है उसको क्या कहते हैं, तो आपको उसको आप कह सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, तो 120 और, तो वो होता है जी 120 और बाई 80 mmg। जो 120 है वो है जी सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक, जबकि 80 है आपके पास क्या होता है जी, डायस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक। अब पता नहीं सवाल किस तरह पूछा गया था, बहरहाल ये इनके दो आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी कि केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम आपने याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, फार्मूला NaCO3 है। NaCO3 इसका Na, अच्छा सॉरी, इसका फार्मूला आपने याद रखना है, NaHCO3 है, HCO3 है। इसको बेकिंग सोडा, सोडियम, अगर सवाल आ जाता है कि बेकिंग सोडा का फार्मूला, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगर वो पूछ लेता है कि वाशिंग सोडा, उसका फार्मूला क्या है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, वाशिंग सोडा, जिसका आपने याद रखना है दूसरा नाम ऐश सोडा भी है, ऐश सोडा, ठीक है। उसका क्या फार्मूला है, तो उसका है सोडियम कार्बोनेट, वो ये आपने याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट। उसका जो फार्मूला है वो है NaCO3, ठीक है, जो कि धब्बों को हटाने के काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास है पुट द बुक। तो आपने याद रखना है आन आता है, आन हम सरफेस के साथ यूज़ करते हैं। आन का जो एक और इस्तेमाल है, ठीक है, वो भी आपने याद रखना है, जब ये टाइम ऑफ
प्रपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पे यूज़ होता है। प्रपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पे जब ये यूज़ हो, यानी इसके बाद किसी टाइम का को आपने मेंशन करना, तो आपने याद रखना है डेज के साथ। जैसे आ गया संडे, ऑन मंडे, ठीक है, ऑन संडे, उसके साथ आपने याद रखना है। इसके अलावा आपने ये याद रखना है फिक्स डेट के साथ आपने यूज़ करना है। जैसे ऑन 21/22 में, तो ये दो इस्तेमाल आपने याद रखने हैं। बाकी ऑन सरफेस के लिए होता है, और जब सरफेस को कोई चीज़ टच कर रही है तो हम आप ऑन यूज़ करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के हवाले से आपने याद रखना है, दिन के नाम आ जाते हैं। इसके अलावा आपने स्पेशल हॉलीडेज़ या इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे ऑन ईद होता है, एट ईद भी बाज़ का लिखते हैं, ऑन ईद भी बाज़ का लिखते हैं, तो आपने ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द पुलिस मैन सेड डोंट क्रॉस द स्पीड लिमिट। इसका आपने इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना था, चेंज कर लेते हैं। अब सेंटेंस में पुलिस वाला ऑर्डर भी दे सकता है, कह भी सकता है, तो दोनों हवालों से आप कर सकते हैं। ये जस्ट मना भी कर सकते, तो आप लिख सकते हैं। अब आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने तो देखना है द पुलिस मैन, अगर आप सेट कर देते हैं तो सेट भी लिख सकते हैं। सेट के बाद अब चूँकि ये सेंटेंस इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं, जिनका सेकंड पार्ट होता है वो डू नॉट से, नेवर से स्टार्ट हो सकता है, या फिर की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकता है। अगर डू नॉट से हो तो आपने याद रखना है कि जो भी पीछे वर्ब होगा उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप फ़ौरन नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद फिर टू लिखेंगे कॉमास की जगह, फिर आप वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। टू के बाद आपने याद रखना है जहाँ भी आपने लिखना हो तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। द स्पीड लिमिट, इस तरह ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है वो ऑप्शन में क्या हो, आपने याद रखना है कि वो उस तरह भी बना सकता है द पुलिस मैन फॉर बैड। जब फॉर बैड लिखेंगे फिर नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका मतलब ही होता है मना करना। द पुलिस मैन फॉर बैड टू क्रॉस द स्पीड लिमिट। इसके अलावा इस तरह भी आ सकता है द पुलिस मैन आस्क्ड नॉट टू क्रॉस द स्पीड लिमिट। अब आपने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है कि इनमें से कौन सा ठीक था। नेक्स्ट हमारे पास है जी नेम ऑफ करंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये काजी फैज़ ईसा साहब बने हैं, काजी फैज़ ईसा। ये आपने याद रखना है, इन्होंने टुक ओथ यानी हलफ लिया है। कब लिया है, तो 17 सितंबर को 17 सितंबर 2013 को इन्होंने इसका हलफ लिया है। ये नेक्स्ट अक्टूबर तक रहेंगे, ये आपने याद रखना है। ये कहाँ तक रहेंगे, अक्टूबर 2014 तक ये एज ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेंगे। अगर सवाल अक्सर पूछा जाता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो मियाँ अब्दुल रशीद, मियाँ अब्दुल रशीद, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है, मियाँ अब्दुल रशीद है। नेक्स्ट हमारे पास है साइमन कमीशन पर्पस वास, उसका मकसद क्या था,
उसका मकसद था कि टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन वो चाहते थे फेडरल गवर्नमेंट। आपने याद रखना है, वो क्या चाहते थे? फेडरल गवर्नमेंट चाहते थे। नेक्स्ट इसके मेंबर्स थोड़े से देख लें कि मेंबर्स की तादाद कितनी थी। मेंबर्स 7 थे। 2 टाइम्स विज़िट किया था साइमन कमीशन ने। ठीक है, याद रखना है, साइमन कमीशन 2 टाइम्स विजिटेड, 2 मरतबा विजिट किया था। ठीक है, अच्छा, ये क्यों आए थे, मतलब कब आए थे या कब इनको अपॉइंट किया गया था? आपने याद रखना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने अपॉइंट किया था। अपॉइंटेड कमीशन इसके सरबराह कौन थे? तो आपने याद रखना है, हेडेड बाय सर जॉन। ठीक है, उन्होंने अपॉइंट किया था, गवर्नमेंट ने कब किया था? ऑन नवंबर 1927। ये फर्स्ट टाइम कब विजिट किया था, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट टाइम विजिट किया था 3 फरवरी 1928 को इन्होंने विजिट किया था। सेकंड टाइम सेकंड टाइम उन्होंने, याद रखना है, विजिट किया था 1929 को। अच्छा, रिपोर्ट कब पेश हुई थी? रिपोर्ट आपने याद रखना है, वो पब्लिश्ड हुई थी, पब्लिश्ड ऑन मई 1930 को पब्लिश हुई थी और ऑल पार्टीज रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्टेड साइमन कमीशन। ये इस तरह हमारे पास क्वेश्चन हो गए 44 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।